एरिया 51 आज कौन नहीं जानता, जहां पर समय समय पर बताया जाता है कि यहां पर एलियंस रहते हैं। एरिया 51 दुनिया के उन खुफिया जगहों में आता है जहां इंसानों को जाने पर शूटआउट का ऑर्डर है। बताया जाता है कि यहां पर एलियंस को कैद करके उनकी शक्तियों से फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। आखिर यूएस की गवर्नमेंट क्यों वहां पर लोगों को जाने पर डायरेक्ट मार देती है? आखिर क्यों दुनिया से छिपाया जा रहा है एरिया 51? तो एपिक शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है और एरिया 51 के आज इस राज को भी जानेंगे कि क्या वाकई में वहाँ पर एलियंस रहते हैं या फिर यूएस गवर्नमेंट का कोई अलग ही काला सच है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। Area 51. Area 51. Area 51. Area 51, this secret and heavily guarded military site. To read Area 51. जो यूएफओ होता है उसे हम मोस्टली एलियंस से जोड़ते हैं, जिसको एलियंस का घर या फिर आने जाने का यंत्र मशीन माना जाता है। दरअसल अमेरिका में जुलाई 1947 से एलियंस को लेकर एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा था। इसकी स्टार्टिंग एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने सिएटल शहर में पहाड़ी पर 9 चमकीले यूएफओ उड़ते देखा, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर्स थी। अब धीरे धीरे अमेरिका में कई शहरों में लोगों को यूएफओ देखने का दावा किया। तभी एक शख्स मैक ब्रेजल ने अपने खेत में अजीब चीज का मलबा मिला और उसे चेक किया तो कहा कि हमें यूएफओ मिल गया है। लेकिन अचानक अमेरिका सरकार ने अगले दिन उसे वेदर बलून का मलबा बताकर उसे छिपा लिया। इसके बाद ये मामला बंद हो जाता है। तभी 1970 यानी 23 साल बाद फिर एक बात निकलकर सामने आई कि मैक्सिको पर से एलियंस का यूएफओ गुजर रहा था। तभी आसमान से बिजली कड़की और एलियंस के यूएफओ पर गिरी, जिससे यूएफओ क्रैश हुआ और कुछ एलियंस मारे गए। कुछ अफवाहों में बताया गया कि इसमें मारे गए एलियंस को अमेरिका की आर्मी ने एक सीक्रेट जगह पर रखा, जिस पर एक गहरी रिसर्च चल रही है और एलियंस की शक्तियों और उनके गहरे राज को भी जाना जा रहा है। कहा जाता है कि इसे पूरी दुनिया से छिपाने के लिए इसे एक ऐसी सीक्रेट जगह पर रखा गया जहां जाना इम्पॉसिबल था। तो जानते हैं इस एरिया 51 के रियलिटी को। सो लेट्स बिगिन। ये जगह एरिया 51 दरअसल अमेरिका के आर्मी और उनके प्राइवेट हथियारों, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर वेपन्स को चेक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाई गई है। एरिया 51 इस एरिया की बात करें तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़े नेवाडा रेगिस्तान में है, जहां आसपास कई मीलों तक कोई शहर नहीं बचता है। अब ये दूर इसलिए है कि अमेरिका की सरकार ने ऐसी दूर जगह जहां पर इन खतरनाक हथियारों को टेस्टिंग की जाए तो किसी को खतरा ना हो, इसलिए ये एरिया 51 रेगिस्तान के बीचों बीच सिलेक्ट किया। साथ ही अपने हथियारों को दुनिया से छिपाने और प्राइवेट सेफ्टी के लिए सरकार जनता को गुमराह और झूठ बोलना पड़ा। तो वो क्या झूठ है इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उस समय पर हथियारों की टेस्टिंग और यूएसए और सोवियत संघ के दो शक्तिशाली देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर यानी दो देशों के बीच अपने हथियारों की होड़, अंतरिक्ष में मुकाबला और एक दूसरे देश की जासूसी करना था। ये कोल्ड वॉर था, ये सब हो रहा था और ये इतना सीक्रेट था कि अमेरिका ने इस एरिया 51 को लोकेशन मैप में भी नहीं दिखाया जा रहा था। रही बात मैक ब्रेजल को खेत में मिले मलबे की, तो ये एक स्पेशल मशीन थी जो बलून्स के जरिए हजारों किलोमीटर खतरों को डिटेक्ट करती, सोवियत संघ की जो एक्टिविटीज थी उन्हें डिटेक्ट करती थी, जिससे यूएस उसका पता लगा सके। ये मलबा उसी का था। सेकंड था मनगढ़ंत कहानी वाले बॉब लेजर का। इन्होंने बताया था कि ये एरिया 51 में काम करते हैं और एलियंस स्पेस क्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि एक अफवाह थी, जो कि सरासर झूठ था। तो जानते हैं रियलिटी क्या है। एरिया 51 की सीक्रेट स्टार्टिंग होती है जब CIA ने एक ऐसी जगह सेलेक्ट की जहां पर ये सब टेस्टिंग और ऐसे स्पाई प्लेन्स बना सके जिससे सोवियत संघ देश के हथियारों को हम जान सके। और जो ये एरिया 51 था, यहाँ पर हथियार है, प्राइवेट हथियार से उन्हें टेस्टिंग करना और उन्हें बनाना था, ना कि एलियंस का।
इसी एरिया 51 में बनाया गया सोवियत संघ के हथियारों की गुप्त जानकारी लेने के लिए U-2 स्पाई प्लेन बनाया गया था, क्योंकि उस समय उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं थी और कैसे जाना जाए कि सोवियत संघ देश में आखिर क्या चल रहा है। तभी U-2 स्पाई प्लेन, जो कि 48 किलोमीटर पर आवर्स तेजी से चलने वाला और उसे फिर बार बार रिफिल ना किया जाए ऐसा प्लेन बनाया गया, और नीचे जमीन की नीचे की जानकारी के लिए उस प्लेन पर 320 किलो के कैमरास भी रखे गए। ऐसे एयरक्राफ्ट जिसे ना तो कोई रडार पकड़ सके और ना ही को मार गिरा सके, इतना तेज। यूएसए इसमें सक्सेस भी रहता है और इसे बना भी लेता है, बट ये कुछ सालों बाद इस एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया जाता है। अब अमेरिका एरिया 51 में एक ऐसे एयरक्राफ्ट का काम शुरू हुआ जो सबसे तेज हो और साथ ही सबसे सीक्रेट भी रखा जा सके और सबसे छुपा कर भी रखा जा सके, और ऐसे बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि दुनिया का सबसे फास्ट 3400 किलोमीटर पर आवर्स की तेज से उड़ने वाला प्लेन है, जिसे कोई मिसाइल्स डिटेक्ट नहीं कर सकती और कोई रेडार उसे पकड़ नहीं सकता। अब ये बनाया जाता है, लेकिन अब इसे ट्राई करने की बारी थी, तो इसे अब यूएसए को इसे सीक्रेट भी रखना था और लोगों से छुपा कर भी। ये एक अजीब सा दिखता था जिसे लोग एलियंस का यूएफए कहने लगते थे, जिससे सरकार को एक मौका भी मिला कि इसे गुप्त रखने का, मौका भी मिला इसे एक सीक्रेट रखने का और जनता को अफवाह फैलाने का कि ये वास्तव में एक एलियन है, जिससे इसे सीक्रेट भी रखा जा सके। और सरकार भी इस एलियन वाले अफवाह को बढ़ावा देने लगी, जिससे अपना जो एयरक्राफ्ट है उसे सबसे छुपा कर भी रखा जा सके, जिससे सबका ध्यान एलियंस अफवाह पर बना रहे और अपने एयरक्राफ्ट को भी सीक्रेट रख सके। इसी के बाद साल 2013 में अमेरिका इस अफवाह की रियलिटी को खोलकर जनता को बताया जाता है कि एरिया 51 वाकई में एक एलियंस का अड्डा नहीं, बल्कि वहाँ पर प्राइवेट जो हथियार होते हैं उनके टेस्टिंग और उन्हें बनाया जाता था। और इसे फाइनली 2013 में अमेरिका सबके सामने रिवील कर देता है। तो ये एरिया 51 कोई एलियंस की जगह नहीं थी, बल्कि यूएस प्राइवेट गुप्त जगह थी, जहां पर हथियार का प्रशिक्षण और बनाने का काम किया जाता था। सो ऐसे ही अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।